नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं डीके पांडे। अभी मैं बता दूं कि रोहतास जिला नोखा थाना के अंतर्गत कल रात्रि में एक जो मजदूर है, पता नहीं अंदर जाने के बाद में पता चलेगा कि उस मजदूर को जो है मिस्त्री है या आम जनता है, क्यों है, उसको करंट लगा हुआ है। मैं दर्शकों आपको उनका फोटो और वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता दूं कि आपातकालीन सेवा बिहार सरकार सहायक विद्युत अभियंता मार्ट 2 सासाराम, ये इनकी गाड़ी लगी हुई है। और मैं बता दूं कि वहाँ पे देखेंगे कि ये जो गेट लगा हुआ है, ये जो पावर ग्रिड का गेट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस जो सफाई की मैं बात करूं तो सफाई बिल्कुल ये PSS नोखा है और यहाँ पे सफाई बिल्कुल ना के बराबर है। जो मैं बता दूं कि सरकार के पास से फंड आता है, हमारे पास लेटर भी है उसका, कि एक लेटर आता है कि इसमें सफाई होनी चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि इस ग्रिड की सफाई जो है PSS जो नोखा की मैं बात कर लूं, ये बिल्कुल ना के बराबर है। और अभी मैं लगातार अपने चैनल से फ़ोन कर रहा था और चैनल से फ़ोन करने के बाद में यहाँ पे जो लोग थे, मैं बता दूं कि जो लोग थे यहाँ पे फ़ोन कटिंग कर रहे थे और ये भाई साहब हैं यहाँ पे बता रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। और लास्ट में मुझे इनके पास आना पड़ा। और आने के बाद मैं बता दूं एक बार जो साफ़ सफाई की और किट की मैं बात कर रहा हूँ, जो किट सचिव जो हैं हमारे यादव जी, वो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए। आज मैं स्वयं जो है सासाराम की धरती, रोहतास की धरती पर मैं स्वयं आया हूँ और यहाँ पे बिजली संबंधित जो यहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं, ये लगातार दुर्घटनाएं जो पूरे बिहार में सुनने के लिए मिलता है। तो आखिर इसकी लापरवाही कहाँ से है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। और दिखाने के बाद मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सफाई की नज़ारा क्या है और यहाँ पे क्या सफाई है। और अब मैं अंदर लेके जाता हूँ, बता दूं कि अभी PSS नोखा में हूँ और PSS नोखा में यहाँ पे देखिए जो मैं बता दूं कि सरकार दिखाती है यहाँ पे कि जो यहाँ पे ड्यूटी जो साफ सफाई की किट की व्यवस्था मैं करता हूँ, अभी मैं पूरा मुआयना कराऊंगा और दर्शकों मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये देखिए, ये PSS का ये जो है ना, ये साफ सफाई है और ये साफ सफाई का ये जो नज़ारा यहाँ पे खुलेआम देख सकते हैं कि ये साफ सफाई क्या है। और यहाँ पे जो तार की मैं बात करूँ, आप देखिएगा जगह जगह जो तार है, ये जो देखिए तार जो मैं दिखा दूं दर्शकों की, यहाँ पे जो तार है ना, बिल्कुल सब छूटा तार है और बिल्कुल सबके पेड़ के नीचे यहाँ पे देखिए ये जो पुल दिखाई, एक बार इधर आ जाओ भाई, थोड़ा यहाँ पे देखिए पुल की स्थिति ऐसी है, यहाँ पे टूटा हुआ है, थोड़ा नीचे दिखाओ। ये PSS का, ये नोखा PSS की मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। और अभी मैं बता दूं कि एक घटना घटी है दुबे जी का। ये कोई दुबे है जो वो सिविल है या मिस्त्री है, मानव बल है, क्या है, अब तो यहाँ पे आने के बाद नहीं पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ आप बने रहे। सिस्टम का है, इसमें एक आदमी के सुधरने से नहीं है। अगर एक आदमी को बिजली लगता है ना, अगर आदमी को कहीं कट जाता है तो समझ में आता है कि हाँ मेरा कट गया है, लेकिन किसी का पूरा जल जाता है और गर्मी में कितना शरीर से पानी फेंकता है पता है आपको। एक थोड़ी सी छोटी सी लापरवाही सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। वो जो आदमी, कोई सत्यानंद तिवारी जो मर गया, आपको वहाँ पे जो SDM नेहा थी सासाराम की, आपकी नेहा 12 घंटा रात पर वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी। कल एक रात में घटना घटा, मुहर्रम के लिए पूरा DM SP पूरा विभाग अलर्ट है। और आप लोगों ने इस तरह की, मतलब कैसे, किसके कहने पे घटना घटा, आप इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे ये क्लियर करिए कि किसके कहने पे शटडाउन मिला था और किसके कहने पे आपने शटडाउन छोड़ा। और जो आदमी मरा वो कौन था, वो आप जो इंजर्ड है, जो आदमी हॉस्पिटल में है, वो आदमी सिविलियन था या मिस्त्री था? मिस्त्री था। सरकारी मानव बल वाला था या सरकारी था? मानव बल था। तो किसके कहने पे जो शटडाउन यहाँ पे जो ड्यूटी में थे, जो क्या नाम है, जो यादव जी, वो किसके कहने पे दिए थे शटडाउन? तो सर लॉग बुक देखे के खोल के मुझे बताइए किसके कहने पे मिला था। नहीं, दुबे का नंबर लॉग बुक दिखा दिए मुझे खाली। नीलेश जी देखिए किसका है, ये माइक लीजिए। लॉग बुक रात वाला दिखाइए सर। रात में आपकी ड्यूटी नहीं थी। रात वाला दिखाइए। शशि जी कहीं लिखा होगा ना, तो के लिया, क्या लिया, कुछ पता चल रहा है? बताया तो स्पष्ट हो जाता। बताइए, कुछ स्पष्ट हो जाएगा कौन लिया, क्या दिया, क्योंकि उनके परिजन भी आए, वो भी जानना चाहते हैं और हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि और लोग भी जानना चाहते हैं ना। तो फिर लॉग बुक मेंटेन ही नहीं हुआ होगा। क्या मिस्त्री जी, पूरे बिहार में लापरवाही हो रहा है कि काम करने वाले मिस्त्री मर जा रहे हैं। कहीं भी देखिए
मानव बल वाले जितने हैं वो सासाराम में, तो आप लोगों को आपको बताना ही अभी कि मुझे नहीं मिला है, बताना है ना किस तरह से लापरवाही क्यों हो रहा है। चंद्र कुमार हैं। उसके बाद कितना बजे घटना है तो है ही नहीं, कहीं 9:15 तो 9 है ही नहीं, है ही नहीं, फिर रात का देखिए ना, है ही नहीं, नहीं है ही नहीं, चढ़ा ही नहीं, चढ़ा ही नहीं, बता दीजिए, चढ़ा नहीं है ना, हाँ बताइए। डीएम साहब को मेल करिए और यहाँ से ईयू करिए और इन लोगों को देखिए कि जो ये घटना घटा है डायरी में एंट्री नहीं है ना। उसके घर का जो मर जाएगा आप लोग देंगे। हमारे साथ अभी पीएसएस नोखा के एक कर्मचारी हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? गौरी प्रसाद जी। गौरी प्रसाद जी द्वारा बताया जा रहा है, मैं इनका लॉगबुक समझ नहीं पा रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है मैं यही देख पा रहा हूँ, कुछ चीजें लिखी हुई है, लेकिन इनके द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इसमें जो घटना घटी है दुबे जी के साथ, उस घटना का जिक्र इस कागज में नहीं है। जिक्र ना होने का मतलब यह है कि इसकी जानकारी ही नहीं है कि कब शटडाउन लिया गया और कब लाइन दिया गया। इसकी जानकारी इस लॉगबुक में नहीं। लॉगबुक इसलिए बनाया जाता है केसेस में ताकि यह जानकारी हो पाए किस व्यक्ति ने लिया है शटडाउन और कब लिया और किस अधिकारी ने उन्हें शटडाउन लेने का परमिशन दिया था और कब बिजली को दिया गया है। ये लॉगबुक है, मैं अपने कैमरा के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? गौरी प्रसाद जी हैं हमारे साथ। तो फिर नहीं एंट्री है तो इस पे क्या होगा? क्यों नहीं एंट्री हुआ? आखिर इसमें कोई वरीय अधिकारी इन्वॉल्व है कि आप लोग अपने से नहीं लिखते हैं या लिखने का अहमियत नहीं समझते हैं? तो हम थे नहीं। कौन था? शशि जी थे। तो शशि जी कहाँ हैं अभी? तो चल गए, साहब बुलाए। सासाराम साहब बुलाए, शशि जी ने इसमें एंट्री नहीं किया। आपका कहना यह है कि शशि जी ने इसमें एंट्री नहीं किया। सर मैं तो शशि जी किस पद पे हैं यहाँ पे, क्या देखते हैं? लेकिन मैं चैनल का सीख अच्छा, तो उन्होंने इसमें लिखने की जरूरत नहीं समझी। इसमें ऐसा भी होता है कि आपके कार्यकाल में भी लोगों का नाम नहीं लिखा जाता होगा, ऐसा होता है कि नहीं? लिखाता है, आप लिखाता है और पीछे लिखेबे नहीं किया है, ये कैसे मान लें हम? क्योंकि जब उस व्यक्ति के साथ घटना घटा है, अगर होता तो अब तक कार्रवाई की जाती, लेकिन जब इसमें नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच तालमेल अच्छा है या आप लोग बिना लिखे किसी को काम देते हैं। बिजली आप तो ऊपर चढ़ते नहीं चढ़ते। तो बताइए, इतना बड़ा घटना घटा, इस पे आप क्या कहेंगे? उनके साथ ऐसा सही हुआ गलत हुआ? गलत हुआ। तो इस पे क्या करना चाहिए? इसमें वरीय अधिकारी हैं, कौन है, इनसे मिलवाइए वरीय अधिकारी से हमें। फिर इस पे लिखा हुआ नहीं है, आप स्पष्ट बोल रहे हैं ना? इस पे लिखा हुआ है कि नहीं? नहीं है। नहीं है, आप इसे स्पष्ट बोल रहे हैं। इसमें जोड़ा जाता है, इसके जिम्मेवार बिजली विभाग और पीएसएस नोखा होगा। अभी तो सरकार से मांग करेंगे, कल तो ये बात बताएंगे। जैसा कि आपने देखा, पीएसएस नोखा में अभी हम मौजूद हैं और आपने देखा कि यहाँ लॉगबुक में जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है उसका नाम तक जिक्र नहीं है। सरकार लॉगबुक बनाती है ताकि बिजली की शटडाउन जब ली जाती है उस समय उसका मेंशन हो कि किसने शटडाउन लिया, किस मोबाइल नंबर से शटडाउन लेने के लिए फोन किया गया, ताकि जो हमारा व्यक्ति, जो मानव बल या सरकारी कर्मचारी या मैं खुद, कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज पे उपयोग को करता है तो बिजली से उसे हानि ना हो। हमारे साथ उनके परिजन जुड़े हुए हैं और हम इनसे बात करते हैं कि उनका क्या पूरा डिटेल्स था, पारिवारिक जीवन कैसा था। ऐसा तो नहीं कि उनका किसी से इसमें आपसी विवाद के चलते ऐसा किया गया या कुछ। आपका क्या नाम हुआ? गर्वेंद्र तिवारी। आपका क्या नाम हुआ सर? गर्वेंद्र तिवारी। गर्वेंद्र तिवारी जी। उनका क्या नाम था जो आपके, जो वो कौन लगते हैं, क्या हैं? ब्रिज गोपाल तिवारी। अच्छा, ब्रिज गोपाल तिवारी जी आपके क्या लगते हैं? नहीं, ब्रिज गोपाल दुबे उनका नाम है, साला लगते हैं। अच्छा, आपके साला हैं ब्रिज गोपाल तिवारी। यहाँ पे वो कार्यरत थे? यहाँ पे कार्यरत थे। क्या करते थे यहाँ पे वो? यहाँ पे मिस्त्री का कार्य करते थे। तो आपको ये कब पता चला कि उनके साथ बिजली का घटना घटा है और अब आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? 2:30 बजे सुबह में कॉल गया है हम लोग के घर पे, जो कि हम लोग के घर से ही वो आके यहाँ पे काम करते हैं। पर डे वो हम लोग के घर पे जाते हैं और घर से आते हैं। दिन में भी ड्यूटी उनका हो रहा है। इधर 10 दिन से दिन में भी ड्यूटी 12 घंटा लिया जा रहा है और रात को भी ड्यूटी लिया जा रहा है। केवल 1 घंटा के लिए खाना खाने के लिए जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं। तो 23 घंटा का ड्यूटी कहीं होता है क्या सर? नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। और अच्छा, जब जाते होंगे आपके घर पे तो उनके साथ कोई सेफ्टी की सामान या ऐसा कुछ देखने को मिला? ऐसा कुछ नहीं मिला।
ऐसा कुछ सेफ्टी का सामान नहीं मिला। जैसे टेस्टर वगैरह, इस समय तो हाई टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं बता दूं कि बिजली के जितने भी कार्य करने वाले मिस्त्री हैं, ऑपरेटर हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनके पास एक टेस्टर होता है, जो बड़े बिजली के मिस्त्री होते हैं, जो दूर से ही लाइट को सेंस करती है और उसमें अलार्म जलता है। ऐसा कोई मशीन आपने देखा? नहीं, कभी नहीं लेके गए। अच्छा, अभी उनकी तबीयत कैसी है? अभी उनकी तबीयत बहुत सीरियस है, आईसीयू में भर्ती हैं, बनारस में है। अच्छा, वो बनारस में भर्ती हैं। तो आप यहाँ पे जिस कार्य के लिए आए, यहाँ पे किस चीज के लिए आए हैं? यहाँ पे हम लोग ये पता लगाने आए थे कि कल लाइन के दिया था और उनके साथ में के था। तो ये पता चल पाया आपको? हाँ, पता चल पाया है। शशि यादव नाम का जो व्यक्ति थे वो लाइन दिए हैं और उनके साथ में जो थे वो शैलेंद्र कुमार नाम के थे। अच्छा, जो कि अमेठी गांव के हैं। उनके साथ में जो थे शैलेंद्र कुमार हैं अमेठी के, और शशि यादव ने उसमें लाइन दिया था। अच्छा, आप यहाँ से बिजली विभाग से या पीएसएस नोखा से क्या मांग करना चाहेंगे? आपके जो साला है तिवारी दुबे जी, उनके लिए भगवान ना करे ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप उनके लिए क्या मांग करेंगे और सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही रहेगा कि किसी का जब जिंदगी बर्बाद हो जाएगा सर, तो बहुत बड़ा, ये जिंदगी बहुत बड़ा चीज है, इसका कोई भरपाई नहीं कर सकता है। लेकिन उनके लिए अभी तो घर से कोई, यहाँ बिजली डिपार्ट से कोई मदद नहीं किया गया है, न गया है, कोई राहत राशि नहीं पहुंचा है। जबकि इनका इलाज कैसे हो रहा है? सरकारी अस्पताल में हो रहा है या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, घर से पैसा लगा के इलाज हो रहा है। तो इलाज के लिए आपने यहाँ के जेई से, एसडीओ से या बड़ी अधिकारी से बात किया या नहीं? अभी हम लोग बात करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जेई साहब नहीं है, गायब हैं। तो आप जिला में बात कीजिए, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, जब उनके इलाज में पैसा खर्च होगा, वो एक मानव बल के कर्मचारी थे, तो ऐसा तो नहीं कि वो बहुत बड़े पैसे वाले थे कि जिससे वो अपना इलाज सही से करा सकें, इसलिए ऐसी समस्या तो आ रही होगी, पैसा भी कम होगा। पैसा भी कम है, हम लोग रिश्तेदार चंदा करके अभी पैसा भेजे हैं तब वो इलाज चालू हुआ है। तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की कार्रवाई ये होगी कि हम लोग तो एफआईआर करेंगे पहला नंबर, और इसलिए एफआईआर करेंगे कि इन लोगों में आपस में पटता भी नहीं है। हम लोग को 10 दिन से ये घटना हम लोग को घर पे पता चला है कि इन लोगों को आपस में नहीं पट रहा है और इन लोगों को आपस में ही खींचतान चल रहा है, और उसी में साजिश के तरह इन लोग उनको ये घटना का कार्य किया गया है। जैसा कि आपने सुना, अभी इनके परिजनों द्वारा बताया गया कि वह एक बेहद कमजोर परिवार से, जहां पे कमाते हैं तो खाना खाते हैं, हम कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपने रोजगार से किसी का, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी। और हमारे साथ उनके परिजन खड़े हैं और बता रहे हैं कि अभी तक बिजली विभाग के ऑफिस से ना कोई कर्मचारी, ना कोई सहयोग। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई कार्यरत हो रहने के बाद किसी के साथ घटना घट जाती है तो क्या सरकार ऐसे ही कान में तेल डालकर सोती रहेगी या उसके लिए मदद की जाएगी? क्योंकि उनके परिजन तो आस लगाए हुए हैं कि जहां हमारे लोग काम करते थे वहां हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन इनका लास्ट विकल्प यह भी है या कुछ रंजिशों के, आपसी रंजिशों के कारण भी यह घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमारे साथ एक और परिजन है, सर से नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर? मेरा नाम तो प्रेम कुमार तिवारी, हम सरपंच है बलिया पंचायत के। अच्छा, सरपंच साहब, एक बात बताइए कि इसमें आपके हिसाब से क्या गलती है, क्या सही है? जैसा कि आपने देखा, और हम खबरें और भी है, आप देखते रहिए हमारे साथ दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज। यहाँ की जेई की मैं बात करूँ, यहाँ का जेई का नाम अरविंद राम है, और अरविंद राम जो है, अगर इनकी मैं बात बता दूं तो ये अरविंद राम की सारी जवाबदेही बनती है, क्योंकि यह एक पदाधिकारी हैं और यहाँ से जो है वह एक एग्जाम दे करके आए हैं। और इनके अंदर जो मैं बता दूं कि जो बिजली विभाग की कर्मचारी होते हैं, जेई होते हैं, ओवरसियर होते हैं, उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। लेकिन यहाँ पे अरविंद राम आते हैं, फॉरवर्ड ड्यूटी करते हैं, लेकिन इनके कान में पट्टी बंधा रहता है। अगर जो है देखते नहीं हैं, आंख में पट्टी बंधा रहता है कि मैं बता दूं कि अभी बरसात नहीं हुआ है, बरसात अभी नहीं हुआ है, लेकिन बरसात से पहले ही थोड़ा मैं बताऊंगा कि ये देख लीजिए, ये दृश्य और ये नज़ारा है, ये बरसात से पहले का नज़ारा है। मैं बता दूं कि यह
अभी बरसात नहीं हुआ तो ये है, अभी मिस्त्री को सांप काटने के बाद, एक हमारे पत्रकार ही बता रहे थे कि यहाँ पे मिस्त्री को सांप काटने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन दर्शकों मैं बता दूं कि अभी मैं नोखा पीएसएस में हूँ और सरकार का एक गाइडलाइन आता है जो कि बिजली विभाग का निर्देश है, और हमारे जो बिजली विभाग के मंत्रालय से जो हमारे सीएमडी साहब है, मैं बता दूं कि वो एक आदेश देते हैं कि इसमें जो है किट मिलता है, और इस किट को मैं बता दूं कि इस किट को सब मिस्त्री को देना है, मानव बल वाले को सारा देना है। लेकिन किट में मैं दर्शकों में बता दूं, किट में आता है शूज, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, टेस्टर इत्यादि, जो कि मैं पूरा और नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो एक भी सेफ्टी बेल्ट मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ना सेफ्टी बेल्ट एक भी मुझे दिखाई दिया। यहाँ के जो पर्याप्त ड्यूटी में जो यहाँ पे हैं, उन्होंने मुझे एक भी सेफ्टी बेल्ट नहीं दिखाया, ना ही शूज दिखाया। तो आप जिस मांग को लेकर आए हुए हैं, क्या जेई या एसडीओ या बिजली विभाग का कोई ऐसा वरीय अधिकारी मिला? कोई नहीं मिला है, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग अपना तालाबंदी करके भागे हुए हैं। अरे चेंबर में कैसे ताला बंद था? हाँ, ताला बंद है। तो और यहाँ पे जो भी मिस्त्री लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं हम लोग, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे है ये नहीं। कब से आए बाबा आप? तो क्या अभी आप जब से आए तब से कोई अधिकारी से ऐसा बातचीत, संतुष्टिजनक बात हो पाई कि नहीं? चैम्बर में भी गए, लेकिन वहाँ पर चैम्बर बंद है, कोई नहीं है। तो किसी ने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि किस रास्ते से चला जाए ताकि जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके परिजन हैं, उनको मदद मिल पाए? यहाँ पर कोई नहीं बता रहा है, उल्टा बोल रहे हैं कि आप लोग सुबह से आए हैं तो हम क्या करें, और हम लोग को माने अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं लोग। आप आए तो किसी से मिलने का प्रयास किए कि नहीं? क्योंकि आप तो अपने बताया कि सरपंच हैं, तो आपने ये प्रयास किया कि नहीं कि किसी जेई से या किसी अधिकारी से बात करके इनके मामला को सॉर्ट आउट कराया जाए? जी, बात किए थे, कोई नहीं आया सर। जैसा कि आपने सुना, इनके परिजन सुबह से ही यहाँ पीएसएस नोखा में आकर खड़े हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमारे मानव बल के कर्मचारी को, दुबे जी को न्याय मिल सके, सहयोग मिल सके, या कोई रास्ता बताया जाए ताकि उन्हें आर्थिक मदद भी मिल सके। लेकिन अभी तक उन्हें ना आर्थिक मदद, ना प्रशासनिक मदद, ना उन्हें कोई संवेदना देने के लिए अब तक पीएसएस नोखा से बाहर आया या इनके साथ कोई वैसी औपचारिक बात की गई किसी अधिकारी द्वारा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप विभाग से हट कर आइए तो क्या मानवता बचा है या नहीं बचा है? क्योंकि मानवता भी यह कहता है कि अगर पीड़ित आपके दरवाजे पे आता है तो उसके जो अधिकारी हैं उसे उसकी मदद करने के लिए सामने आकर खड़ा रहना चाहिए।